आपकी लाइफ में ज्यादातर अच्छी चीजें आपके रिस्क लेने की वजह से ही आएंगी। यहाँ तक कि आपका हर एक्शन ही एक सर्टेन लेवल का रिस्क कैरी करता है। अगर आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, डिसिप्लिन डेवलप करके और अनगिनत सैक्रिफाइसेस करके, तो यहाँ भी रिस्क है। और अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते, तो वहां भी आप बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे होते हो। आपका कोई भी डिसीजन आपको 100% रिजल्ट देने की गारंटी नहीं दे सकता, और फेलियर या फिर चीजों का प्लान के मुताबिक ना होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। पर अगर किसी काम से मिलने वाला रिवॉर्ड उसके रिस्क से ज्यादा बड़ा है, तो ऑफ कोर्स आपको वो काम करना ही चाहिए। इसलिए इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही कामों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए रिस्क लेना वर्थ करता है। नंबर 1, रिस्क स्पीकिंग द ट्रुथ। एक सच्चा इंसान एक मेंटली स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और बहुत ही शार्प इंसान होता है। सच बोलना ही जीने का सही तरीका है। इतिहास इस बात का गवाह है कि झूठे लोगों के साथ अंत में हमेशा बुरा ही होता आया है। चाहे आप कॉन्शियसली झूठ बोलो या फिर अनकॉन्शियसली और बिना अपनी मर्जी के, लाइफ हमेशा ही आपके इस बिहेवियर की गलती को करेक्ट करने के लिए आपको किसी बड़ी मुश्किल में फंसा देती है, ताकि आप फाइनली उस कड़वे सच को फेस कर सको जिसे आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे। इसलिए उन बातों को बोलना बंद करो जिनमें आप विश्वास नहीं रखते, झूठे वादे देना बंद करो और लोगों की हाँ में हाँ मिलाना बंद करो अगर आप अंदर से ना बोलना चाहते हो तो। ऑफ कोर्स सच बोलने में एक इमीडिएट रिस्क जुड़ा होता है कि लोग आपको जज करेंगे या फिर आपको पनिश करा जाएगा, लेकिन आपका हर झूठ इसी जजमेंट और पनिशमेंट के बिल पर ब्याज लगा देता है, और तभी टाइम के साथ साथ आपके झूठों का बोझ आपको बढ़ता हुआ फील होता है। इसलिए सच बोलने की हिम्मत करो। और अगर आपने कोई गलती करी है, आप किसी इंसान से अग्री नहीं करते, या अगर आप बस किसी को हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करना चाहते हो, तो तब भी अपने मन की बात सामने रखने से हिचकिचाओ मत। सच बोलना आपको भी हेल्प करेगा और दूसरों को भी। नंबर 2, रिस्क फाइंडिंग योर लिमिट्स। कैनेडियन नॉवेलिस्ट बर्नार्ड एमंड बोलते हैं कि खुद पर ट्रस्ट करने का मतलब है खुद की लिमिट्स को टेस्ट करना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को खुद की पोटेंशियल के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता, जस्ट बिकॉज वो अपनी एबिलिटी के 40% पर ही क्विट कर देते हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हम इंसान भी अपनी ट्रू लिमिट्स नहीं जानते, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड हमें दर्द से दूर कंफर्ट में रखने के लिए इवॉल्व हुए हैं। जिम में भी आप वर्कआउट करते हुए ये चीज जरूर नोटिस करोगे कि यूजुअली आप एक वेट को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचने से पहले ही रख देते हो। आप में कैपेसिटी थी 15 बाइसेप कर्ल्स करने की, लेकिन आपने 8 या फिर 10 पर ही छोड़ दिया। या फिर काम करते समय आप में कंटिन्यूसली फोकस करने की कैपेसिटी तो 4 से 5 घंटे की थी, लेकिन आप आधे घंटे में ही बोर हो गए और आपने वो काम छोड़ दिया। इस तरह से हम ज्यादातर अपने आप को 100% तक ले जाने से पहले ही क्विट कर देते हैं, और हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या करने के कैपेबल हैं। अंडर परफॉर्म करने और पूरी तरह से अपनी पोटेंशियल को यूज ना करने से हम पूरी दुनिया का नुकसान कर रहे होते हैं। आपका पर्पस है खुद की फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना और उससे दूसरों की लाइफ में बदलाव लाना। बिना इस काम के आप हमेशा ही यूजलेस, एम्प्टी और इनकम्प्लीट फील करोगे। इसलिए किसी काम में खुद को अपनी लिमिट्स तक पुश करके देखो, और तब आपको अपनी एबिलिटीज का एक एक्यूरेट रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, जिस बेसिस पर आप अपने काम और लाइफ को प्लान कर सकते हो। नंबर 3, रिस्क परस्यूइंग योर ड्रीम पार्टनर। जिस इंसान को आप 10 on 10 समझते हो और आप उससे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली हर वे में अट्रैक्टेड हो, तो उससे अपना पार्टनर बनाने का रिस्क उठाओ। लोग तो हमेशा ही ये झूठ बोलते ही रहेंगे कि एक परफेक्ट पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर नहीं करती, या फिर आपको क्यों किसी के लिए खुद को चेंज करना है। ये बातें सिर्फ एवरेज लोगों के मुंह से ही निकलती हैं, जो बस एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं। पर असलियत में आप किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रहोगे अगर आपका पार्टनर आपकी नजर में परफेक्ट नहीं है। तो अपने ड्रीम पार्टनर को परस्यू करने से भी बड़ा रिस्क है उस टाइप के इंसान को अपना पार्टनर बना लेना जो हमेशा इजीली अवेलेबल होता है और वो आपको ग्रो करने के लिए फोर्स नहीं करता। यही तो रीजन है कि क्यों आजकल इतने सारे कपल्स अपने रिलेशनशिप में अनहैप्पी हैं, क्योंकि उन्हें यही मैसेज दिया गया है कि एक एवरेज पार्टनर को चुनना नॉर्मल है। ऐसे लोग अकेले रहने से ज्यादा डरते हैं और सही पार्टनर को ढूंढने के रिस्क से मिलने वाले रिटर्न को कम समझते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ उनके अपने रिलेशनशिप में टकरार भी बढ़ती है और उनकी इनसिक्योरिटी भी। इसलिए सही इंसान को ढूंढने का रिस्क उठाओ और खुद को उस इंसान के लायक बनाओ। नंबर 4, रिस्क बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच। अगर आप अभी भी यंग हो, आप अपने 20s या फिर अर्ली 30s में हो और आपके ऊपर अभी घर और दुनियादारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आई हैं, तो इसका मतलब आपके पास स्टिल कई बड़े रिस्क लेने का टाइम और क्षमता बचे हुए हैं। पास्ट में हर वो इंसान जो सच में अमीर बनना चाहता था, वो इवेंचुअली अमीर बना था। लेकिन ये बात उन लोगों के पल्ले नहीं पड़ती जो क्लोज्ड माइंडेड हैं और रिस्क लेने से डरते हैं।
ऐसे लोग अपनी जवानी में कंफर्टेबल हो जाते हैं और अपने बुढ़ापे में पछताते हैं। इसलिए बहुत बड़े गोल्स बनाओ और एक अर्जेंसी के साथ उनका पीछा करो। नंबर 5, रिस्क डिवोटिंग योर टाइम टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। मनी से सीधा स्पिरिचुअलिटी, यही वो एडवाइस है जो सिर्फ सबसे यूनिक इंडिविजुअल्स को ही समझ आती है, जो एक्चुअल में खुद की पोटेंशियल के हर डायमेंशन को एक्सेस करना चाहते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का समय बुढ़ापे में आता है। वो बोलते हैं कि पहले हम बस पैसा कमा लें और करियर बना लें, फिर हम मेडिटेशन, योगा और सच्चाई की तलाश का समय निकालेंगे। और अभी इन सब बातों का क्या फायदा? लेकिन ये थिंकिंग गलत है। स्पिरिचुअलिटी आपके ऊपर बोझ को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आप सिर्फ थोड़ा सा समय ही मेडिटेट करके या फिर किसी तरह का योगा करके अपने लाइफ के दूसरे एरियाज में भी ज्यादा एनर्जेटिक और मेंटली शार्प फील करोगे। नंबर 6, रिस्क इनिशियल फेलियर इन एक्सचेंज फॉर सक्सेस। आपके शुरू के बिजनेस आइडियाज या फिर करियर डिसीजंस के गलत प्रूव होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये गलतियां भी जरूरी होती हैं एक सही रास्ते को ढूंढने के लिए। ये वो समय होता है जब फेल होने के लिए लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी विल पावर या फिर मोटिवेशन को कहीं ठोकरें लगेंगी, लेकिन इन सब मुश्किलों और दर्द भरे समय से गुजरने का रिस्क लो और सक्सेस की तरफ बढ़ते चलो। नंबर 7, रिस्क स्टार्टिंग ओवर। ये मैटर नहीं करता कि आपको दूसरों के जितने प्रिविलेजेस नहीं मिले, आप ऑलरेडी कई बार फेल हो चुके हो, आप किसी को जानते नहीं हो, आपके पास के ज्यादातर डिसीजंस गलत थे, या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। फिर से जीरो से स्टार्ट करने का रिस्क लो। लाइफ एक सिंगल गेम नहीं है जिसमें एक बारी हार मिलने पर गेम ओवर हो जाए। नहीं, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड चांसेस मिलते हैं। नंबर 8, रिस्क नॉट कन्फॉर्मिंग इन बीइंग राइट। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना है तो नेचुरली आप दूसरों के खिलाफ जाओगे ही और आपके और उनके आइडियाज मैच नहीं करेंगे। लोग आपको बोलेंगे कि आपके ख्याल गलत और इम्पॉसिबल हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर बड़ी चीज ही इम्पॉसिबल लगती है जब तक कोई इंसान उसे करके नहीं दिखा देता। इसलिए मेन स्ट्रीम आइडियाज और बिलीव्स के अगेंस्ट जाने का रिस्क लो। अगर आप इसमें गलत साबित हुए तो कोई भी हैरान नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही साबित हो गए तो सब बदल जाएगा। नंबर 9, रिस्क हैविंग योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हर इंसान सक्सेसफुल तो बनना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसे क्या चीज फुलफिल करेगी, और इसी वजह से आपकी सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए यूनिक होनी चाहिए। वरना अगर आपने दूसरों की सक्सेस के मैट्रिक्स को यूज करा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक तरह से सक्सेस पाकर भी एक फेलियर के जैसा फील करोगे। कई लोगों के लिए सक्सेस पैसा है, कई लोगों के लिए सक्सेस पैसा, फैमिली और हेल्थ का बैलेंस है, और कई लोगों के लिए सक्सेस है बस अपने पैशंस पर काम कर पाना। नंबर 10, रिस्क ब्रिंगिंग चेंज इनटू योर फैमिली। अगर आपके घर या फिर पूरे परिवार में शुरू से कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है, मे बी घर में अल्कोहलिक्स बहुत हैं, मे बी लोग डिप्रेशन में रहते हैं, पैसों की कमी है, या फिर सब अंदर ही अंदर एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो ऐसे में अगर आप इन गहरी चीजों को नोटिस करने लगे हो तो मे बी आपका फर्स्ट रिएक्शन इन लोगों से दूर जाने का ही होगा। ये ख्याल खुद ब खुद मन में आता है कि जिस सोर्स ने चोट दी उससे दूर हो जाओ। हाउएवर, अब जो कुछ भी हो वो अपनी रूट्स की वजह से ही हो। इसलिए अगर आपको अपनी अंधेरी लाइफ में थोड़ी सी रोशनी दिखे तो उस रोशनी को अपनी फैमिली के साथ शेयर करो और अपनी पूरी ब्लड लाइन का ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब बदल दो।